दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहें। गिलगित बाल्टिस्तान अपनी एक मुनफरद तारीख रखता है। पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद ये इलाका अपने बुलंद और बाला पहाड़ों, दिलकश दरियाओं और खुशगवार मौसमों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बड़े बहादुर और मेहनतकश होते हैं, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने खित्ते के साथ आज़ाद कश्मीर को भी भारतीय कब्जे से छुड़ाने में अहम किरदार अदा किया। इस खित्ते की तारीख कुछ इस तरह से है। चीनी सैयाह फ़ायान जब इस इलाके में दाखिल हुआ तो यहाँ पिलविला नामी रियासत कायम थी, जो पूरे गिलगित बाल्टिस्तान पर फैली हुई थी और उसका सदर मकाम मौजूदा खपलू का इलाका था। फिर 7वीं सदी में इसके बाद हिस्से तब्बत की शाही हुकूमत में शामिल कर लिए गए। इसके बाद 9वीं सदी में ये मुख्तलिफ मकामी रियासतों में बट गए, जिनमें सकरदू के मकपून और हुंजा के तरखान ख़ानदान मशहूर हैं। मकपून ख़ानदान के राजाओं ने बाल्टिस्तान समेत लद्दाख, गिलगित और चित्राल तक के इलाकों पर हुकूमत की। अहमद शाह मकपून इस ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे। गिलगित बाल्टिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर और अक्स तब्बत का शुमाली इलाका भी है। 1840 से पहले ये इलाके मुख्तलिफ रियासतों में बटे हुए थे, जिनमें बाल्टिस्तान गिलगित शामिल हैं। इसके अलावा हुंजा, नगर अलग खुद मुख्तार इलाके थे। इन इलाकों को बाद अज़ां जनरल ज़ोर सिंह ने फ़तह किया और रियासत जम्मू कश्मीर में शामिल कर दिया। बरसग़ीर की तक़सीम के वक्त 19वीं सदी के निस्फ़ में दूसरी रियासतों की तरह यहाँ भी आज़ादी की शमा जलने लगी। कर्नल मिर्ज़ा हसन खान ने अपने साथियों के हुमारा पूरे इलाके को डवगिरा इस्तिबदाद से आज़ाद कर डाला। क़याम पाकिस्तान के मौके पर यह इलाका रियासत जम्मू कश्मीर और अक्स तब्बत में शामिल था। इस इलाके के लोगों ने खुद लड़कर आज़ादी हासिल की। इस आज़ादी का आगाज़ गिलगित से हुआ और 1 नवंबर 1947 को गिलगित पर रियासती अफवाज के मुसलमान अफसरों ने कब्ज़ा कर लिया और आज़ाद जमहूरिया गिलगित का ऐलान कर दिया। इस आज़ादी के 16 दिन बाद पाकिस्तान ने आज़ाद रियासत ख़त्म करके FCR नाफिज कर दिया। आज़ादी के बाद से ये इलाका एक गुमनाम इलाका समझा जाता था, जिसे शुमाली इलाका जाट कहा जाता रहा, लेकिन 2009 में पाकिस्तानी हुकूमत ने इस खित्ते को नीम सूबाई इख्तियारात दे दिए। ये वाहिद खित्ता है जिसकी सरहदें 4 मुल्कों से मिलती हैं। नीज़ पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क भारत से 3 जंगें, 48 की जंग, कारगिल जंग और सियाचिन जंग इसी खित्ते में लड़ा है, जबकि सन 71 की जंग में उसके कुछ सरहदी इलाकों में झड़पें हुई, जिसमें कई देहात भारतीय कब्जे में चले गए। इस वजह से ये इलाका दिफाई तौर पर एक अहम इलाका की हैसियत रखता है। नीज़ यहीं से तारीखी शाहरा रेशम गुजरती है। 2009 में इस इलाके को नीम सूबाई हैसियत देकर पहली दफ़ा यहाँ इंतखाबात करवाए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मेहदी शाह पहले वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान मुंतखब हुए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तामीर होने वाली CPEC के बाद इस खित्ते की अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। पाक चीन राहदारी इसी खित्ते से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो रही है। गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि इसका कुल रकबा 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है। गिलगित बाल्टिस्तान में 9 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जबकि बल्ती और शीना यहाँ की मशहूर ज़ुबानें हैं। गिलगित बाल्टिस्तान 3 डिवीजन्स बाल्टिस्तान, दियामीर और गिलगित और 14 अज़ला पर मुश्तमिल है। बाल्टिस्तान डिवीजन सकरदू, शगर, खरमंग, रोंदो और गांछे के अज़ला पर मुश्तमिल है। गिलगित डिवीजन गिलगित, ग़ज़र, हुंजा, यासीन और इंदर के अज़ला पर मुश्तमिल है, जबकि दियामीर डिवीजन दिरेल, तानगीर, अस्तूर और दियामीर के अज़ला पर मुश्तमिल है। गिलगित बाल्टिस्तान के शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान की वाखान की पट्टी है, जो गिलगित बाल्टिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करती है, जबकि शुमाल मशरिक़ में चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिनकियांग का एक रुका इलाका है। जनूब मशरिक़ में हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर, जनूब में आज़ाद कश्मीर, जबकि मगरिब में सूबा खैबर पख्तूनख्वा वाक़ है। इस खित्ते में 7,000 मीटर से बुलंद 50 चोटियाँ वाक़ हैं। दुनिया के 3 बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश यहाँ आकर मिलते हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू भी इसी खित्ते में वाक़ है, जबकि दुनिया की मुश्किल तरीन कातिल पहाड़ के नाम से मशहूर नांगा पर्वत भी इसी खित्ते में वाक़ है।